एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, है ना। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू क्या होगा और क्यू का वैल्यू क्या होगा इस इक्वेशन में। बात समझिएगा यहाँ कि एक इक्वेशन आपका दिया हुआ है जिसमें लेड नाइट्रेट है, वह टूट रहा है लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है फेरस सल्फेट, ये टूट रहा है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कि ओनली इक्वेशन फर्स्ट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जो हमारा पहला इक्वेशन है, ओनली जो पहला इक्वेशन है यही हमारा वियोजन अभिक्रिया है या तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और जिसका P का वैल्यू 1 है और Q का वैल्यू 3 है। दूसरा कहता है ऑप्शन कि बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसका P का वैल्यू 4 है, Q का वैल्यू 2 है। तीसरा कहता है कि ओनली इक्वेशन 2 इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओनली इक्वेशन हमारा जो 2 है ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, जिसका P का वैल्यू 2 है और Q का वैल्यू 10 है। और लास्ट है हमारा चौथा है बोथ इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड्स आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसका P का वैल्यू 2 है और Q का वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे समझिए कि इस इक्वेशन में आने की डिकम्पोजिशन रिएक्शन आने की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है ये समझिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये होता है कि ये क्या करता है कि इसमें जो अभिकारक होता है, यानी कि इसमें जो रिएक्टेंट होता है, यानी कि अभिकारक जो होता है, अभिकारक ये क्या करता है छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, यानी कि छोटे छोटे प्रोडक्ट में क्या होगा ये टूट जाएगा, छोटे छोटे प्रोडक्ट में क्या होगा टूटेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि अपघटन अभिक्रिया। यानी कि अपघटन अभिक्रिया क्या हो गया कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्शन दिया इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक इक्वेशन है, एक अभिकारक है और यहाँ पे अनेक छोटे छोटे उत्पादों में ये टूट गए हैं। दूसरा हमारा भी देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक अभिकारक है और ये छोटे छोटे उत्पादों में क्या हुआ है टूट गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये दोनों इक्वेशन जो है ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दोनों इक्वेशन। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ओनली वन इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ओनली टू इक्वेशन, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे दो ही इक्वेशन देखने को मिल रहा है, दो ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो सही है, एक बी और एक डी। अब बी या डी में कौन सही है ये देखना है। अब कहता है कि इसको बैलेंस भी करना है कि आने की पी का वैल्यू और क्यू का वैल्यू क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 2 है, ये देखिए यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है। तो नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे देखा जाए तो नाइट्रोजन की संख्या 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 1 है। तो कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमारा नाइट्रोजन बराबर हो जाएगा, तो 4 से। तो 4 से अब देखिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर हमको P का वैल्यू 4 मिल गया है इसका मतलब ये इक्वेशन सही है, बाकी इक्वेशन गलत है। आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे Q का, यहाँ पे आयरन कितना है 2 है, यहाँ पे आयरन कितना है 1 है, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।